भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी कश्मीर में हैं और यकीन माने जब से मैंने ये खबर पढ़ी है मेरी टांगे कांप रही। इंडियन लीडरशिप बातें कर रही है ना, इसको सीरियस लेना चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बार बार लड़ाई की बात कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कश्मीर ले लेंगे। हाथ में तिरंगा झंडा लिए ये बड़ा संदेश भी है, देखिए प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा संदेश देते हुए। माय गॉड, ये जो ब्रिज है जो कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये आईफल टावर से भी बुलंद। साहब जैसे के होते हुए हमें और क्या जरूरत है किसी दुश्मन की या किसी अपने मुखालिफ की। या अल्लाह। तो भारतीय वजीर आजम ने वहां पर वो कर दिखाया है जो कि मेरा ख्याल है कि अभी तक कोई नहीं कर पाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्होंने उद्घाटन कर दिया है चिनाब पुल का। यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था। क्यों यहाँ पर देने वाले कम और लेने वाले हाथ ज्यादा होते चले गए? कौन इसका जिम्मेदार है? किससे सवाल किया जाए? कौन देगा जवाब? मीडिया ने यह कहना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान ने शिमला मुआहिदा टर्मिनेट कर दिया है जो 2 जुलाई 1972 को हुआ था। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उसने कहा है कि ये अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। हिंदुस्तान के पास 700 अरब के रिजर्व्स हैं। जी हाँ, 700 अरब डॉलर्स के रिजर्व्स हैं और हमारे पास 12 अरब डॉलर के। कह सकते हैं आप मुझे बताएं, अफसोस आता है, शर्म आता है। देखिए, मेरा ख्याल है कि हमारे पूरे एग्जिस्टेंस में जब से हम आए मुझे वजूद में, हम ये जो मौका है, ये जो वक्त है, ये शायद सबसे खतरनाक है। एक तरफ हिंदुस्तान और मूडी कह रहा है कि हमें वो गोली खिलाएगा, दूसरे तरफ मेरे ख्याल में दिन हैं, घंटे हैं जिधर शायद हमें पता चल जाए कि ईरान और इजराइल का जंग शुरू हो गया है। 2 दफे इजराइल और इंडिया ने प्लान किया है कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को बॉम्ब करें। ब्रिज है जो कि इसके बारे में कहा जाता है कि ये आईफल टावर से भी बुलंद है, ठीक है जी। और ये चिनाब रेल ब्रिज है और इससे सिक्योरिटी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं दे आर गोइंग टू मेंटेन। कह रहे हैं इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं। कहा जा रहा था कि जब कोई कन्वॉय जो है या किसी उसने ग्रुप ने, फौजियों के ग्रुप ने जम्मू से श्रीनगर जाना होता था, उसको 12 घंटे लगते थे, लॉजिस्टिक कन्वॉय एक्सेट्रा 12 से 16 घंटे भी लग जाते थे। लेकिन अब इस ब्रिज की वजह से तकरीबन 3 घंटे में ये सफ़र हो सकता है। और आपको पता है जंगों में जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो लॉजिस्टिक्स होती है कि सामान कैसे पहुंचेगा, एमुनेशन कैसे जाएगा, फौजी कैसे जाएंगे। अगर आपको याद हो कि अफ़गानिस्तान में जब अमेरिका, नेटो या अमेरिका या उसके तहत सामान पहुंचाना चाहते थे अपने फौजियों को, तो कहाँ से पहुँचवाएँ? तो फिर वो कराची आता था, कराची से फिर दैन वो पाकिस्तान से होते हुए वो सारा नेटो के ट्रक जो हैं वो अफ़गानिस्तान जाते थे, बिकॉज अफ़गानिस्तान लैंडलॉक कंट्री था। यही वजह है कि कश्मीर जो है उसको नरेंद्र मोदी जो है और इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लिंक कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं दुनिया के साथ और अपने इलाके के साथ वो कनेक्ट कर रहे हैं। ये वो चीज़ें ज़ाहिर बात है जिससे कश्मीरी जो हैं वो इम्प्रेस होंगे अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जाता है, पैसा जाता है, कारोबार जाता है, बिजनेस जाता है। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो ब्रिज है ये इंडियन फ़ौज का एक मेजर स्ट्रेटिजिक एडवांटेज है उनको, ठीक है जी। और हर तरह के मौसम में ये कश्मीर चीज़ें पहुंच सकती हैं और इंडिया पाकिस्तान के जो हालात आपको पता है ही हैं वो किस तरह के हैं। इमरान खान वादे कर रहे हैं कि हमने जंग नहीं जीती है। हिंदुस्तान के पास 700 अरब के रिजर्व्स हैं। जी हाँ, 700 अरब डॉलर्स के रिजर्व्स हैं और हमारे पास 12 अरब डॉलर के। जिनके पास वसाइल ना हो वो जंग कैसे जीत सकते हैं? अमेरिका की पॉलिसी है कि उन्होंने चाइना को काउंटर करने के लिए भारत का साथ देना है। फॉरेन पॉलिसी में इस वक्त सब अपने मफादात को लेकर चल रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है, पुलिस वाले खुद को बचाएं या अवाम को बचाएं। 10 मई को उनके साथ एक जबरदस्त किस्म का सरप्राइज एलिमेंट हुआ है। उसके बाद उनको होश के नाखून लेने चाहिए। 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के ऊपर अगर इस तरह का हिंदुत्व और RSS माइंडसेट अगर आकर के बैठ के इस तरह बावर कराता है पूरी दुनिया को कि वो जो है वो किसी पे भी अटैक कर सकता है, तो ये पूरी दुनिया के लिए लम्हा फ़िक्री है कि एज अ न्यूक्लियर पावर 1.4 बिलियन पॉपुलेशन, इतने मसाइल के बावजूद वो आज भी जो है अपने हमसाया मुल्क के साथ बजाय अफाम तफ़हीम के मामलात के, ट्रेड के मामलात के बरूएकार लाने के बजाय वो आज भी जंग की बात कर रहा है, बेवकूफ़ी की बात कर रहा है। इंडिया जंग की बात कर रहा है तो दुनिया के लिए खतरे की बात है ना। एग्जैक्टली, दुनिया के लिए खतरे की बात है और दुनिया को ये बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ विजिबल हो गई है कि अरसे दराज से उन्होंने जुल्म ही ढाए और अभी भी जुल्म ढा रहे। और 10 मई को जो पाकिस्तानी फ़ौज ने उनको सरप्राइज़ दिया, बिल्कुल खामोशी से, बहुत ही मैच्योर तरीके से, जिस तरह हमने उनकी आर्मी तनसीबात के ऊपर अटैक किया, हमने किसी सिविलियन पर अटैक नहीं किया। ये हमारी मैच्योरिटी, हमारी दानिशमंदी
और हमारी अकल और जिम्मेदारी का सबूत देती है। तो इसको पूरी दुनिया ने देखा, सराहा, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो है अपना दिफा किया, वो अगले आने वाले 5 सालों 10 सालों के अंदर तो कम से कम इंडिया में ये जरूरत नहीं है। गीदड़ भपकियाँ हैं, पॉलिटिक्स है उनका, इंडियन गुजरात के अंदर जो है वो इलेक्शन आने वाला है और मोदी अपने आप को फिर जो है वो उसमें एज अ कंटेंडर फॉर नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टरशिप जो है वो अपनी मैच्योर करने की कोशिश में है। इंडिया तरक्की क्यों ना करे? उनके प्राइम मिनिस्टर की सिर्फ 3 करोड़ रुपए के सासे उनके जो है ना वो जाहिर हुए कि सिर्फ 3 करोड़ रुपए के उनके सासे हैं, और इनके तो ड्राइवरों के पास 3 करोड़ से ज्यादा के सासे होते हैं। 3 करोड़ से महंगी तो इनके पास गाड़ी होती है मैडम। अभी आप देखिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ना उनकी बीवी है, ना उनका बच्चा है, ना उनके बाद कोई उनकी नस्ल चलनी है। आप इस चीज को देखें। हमारे जो वजीर आजम होते हैं ना, तो अपने बाद का पूरा सिलसिला बनाते हैं कि मेरे बाद मेरा बेटा आएगा, मेरे बाद मेरी बेटी आएगी। मोदी साहब के बाद कौन आएगा मुझे आप बताइए। मोदी साहब का मुझे अपना घर दिखाएं जरा, किस किस्म का उनका घर है। एक सिंपल से एक रूम में रहते हैं। अच्छा, अभी रिसेंटली मैं इंडिया के यहाँ पर आबिद भाई मुझे ये बताएं कि नरेंद्र मोदी से या भारत की तरक्की से आपको क्या फायदा? बड़ी ज़बरदस्त आपने सवाल किया और बड़ा अच्छा इसका जवाब भी है। ये आपने सही कहा। आपके कहने का मकसद ये है कि इंडिया की जो तरक्की है उसमें आपका क्या फ़ायदा है, आप क्या बात कर रहे हो। देखिए मैडम, मेरा रोल है इसके बीच में। आज मैं ये बात करूँगा तो मेरी आवाम में शऊर आएगा ना कि देखिए एक सिंपल इंसान वज़ीर आज़म है, 150 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का वो वज़ीर आज़म है। क्या उसे प्रोटोकॉल नहीं चाहिए? क्या उसे VIP लाइफ नहीं चाहिए? क्या वो एक सिग्नेचर करे तो अरबोपति नहीं वो इंसान हो सकता? लेकिन वो आज भी आम जिंदगी जी रहा है। ये तो आप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की बात कर रहे हैं मैडम। आप आइए योगी जी के पास। योगी जी की सगी बहन जो CM है, पिछले 10 सालों से CM है, वो अपने यूपी के जो है ना, वो यूपी भी पाकिस्तान जितना यूपी है उसके CM है। उत्तर प्रदेश की आप बात करें, वहाँ के CM हमें योगी आदित्यनाथ नजर आते हैं। कह लेंगे जहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट, पॉवर्टी, गुर्बत आपको नजर नहीं आती, 0% नजर आएगी। लेकिन सवाल फिर वही यहाँ पर आता है कि पाकिस्तान में क्या कमी है जो आप कहते हैं कि आप बहुत बड़े फैन नजर आते हैं नरेंद्र मोदी के, योगी जी के, या कह लेंगे भारतीय सरकार उनकी जमहूरियत से बड़ा आपका लेके लुत्फानंदोज होते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करना। तो दोस्तों खबर अब तक आपने देख ली होगी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कश्मीर के अंदर चिनाब जो रेलवे ब्रिज है उसका उद्घाटन कर दिया है। उसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की मीडिया के अंदर भी इसको लेकर जो है ना काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जा रही है। एक तो इसकी लंबाई, ऊंचाई, और दूसरा कश्मीर के साथ और भारत के साथ जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो पाकिस्तानी मीडिया को तो एक तरीके से शौक लग ही रहा है कि किस प्रकार से मोदी सरकार जो है ना कश्मीर के अंदर जो है ना डेवलपमेंट के काम कर रही है, जिससे कि कश्मीर के अंदर भी तरक्की हो रही है। और पाकिस्तानियों को इसी बात का मलाल रहता है क्योंकि पाकिस्तानियों के पास पैसा तो है नहीं, और जो POK है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने इलीगली कब्जा कर रखा है, वहाँ पर किसी भी प्रकार की डेवलपमेंट पाकिस्तान नहीं कर पाता। और वहाँ से भी हम देखते हैं कि कई सारी ऐसी वीडियो देखने को मिलती है सोशल मीडिया पर जहाँ पर खुद POK के जो लोग हैं वो बगावत कर रहे हैं पाकिस्तानी आर्मी के साथ में। तो पाकिस्तानी जब जो कश्मीर है, जहाँ भारत के पास जो कश्मीर है, वहाँ पर जो डेवलपमेंट देखते हैं तो उनको एक तरीके से मिर्ची लग जाती है कि भारत कितनी ज़्यादा तरक्की कश्मीर के अंदर कर रहा है। तो बाकी आपने पूरी वीडियो देखी है। अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।